तो आज हम लोग बात करेंगे बदलाव के बारे में। तो एक बार परिचय मेरा अपना दे देते हैं आप लोग को। चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ताली हो जाए एक बार। तो आज हम लोग नए लोगों के लिए स्वागत भी करेंगे और स्वागत का जो एक बार ताली उली भी होना चाहिए। नए लोगों के लिए एक बहन यहाँ पर पहुंची है और मेरा अपना परिचय है रामेश्वर महतो और यहाँ पर तमाम लीडर यहाँ पर हम लोग का बीच में उपस्थित हैं। राजू बाबू भैया वहाँ से चल के आए हैं, किशोर बाबू वहाँ से चल के आए हैं, लखन जी चल के आए हैं और हमारे बीच में उपस्थित जो मतलब क्या बोलिएगा, एक हम लोग वीडियो जो बनाते हैं भैया का नाम थोड़ा भुला जाते हैं हम, है ना, ईश्वर भैया के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। तो आज हम लोग बदलाव में बात करेंगे, है ना। हम लोग आज बदलाव में बात करेंगे और बदलाव है तो कैसा बदलाव हो रहा है इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। डीएक्सन कंपनी की ओर से नए लोगों के लिए परिचय यह है कि हम लोग डीएक्सन कंपनी की ओर से मीटिंग यहाँ पर रखते हैं जहाँ पर एक बहन आई हुई है ना। तो सभी लोग मिलजुल के थोड़ा थोड़ा हम लोग बात को रखेंगे और हम लोग सुबह से छोटा सा प्रोग्राम हम लोग रखे हैं और उस प्रोग्राम में ये है कि हम लोग सोचते हैं कि बार बार कुछ खिलाएंगे ऐसा हमको लगता है, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। और यहाँ से जब हम लोग निकलते हैं तो थोड़ा सा खाने पीने का भी व्यवस्था रहता है, ऐसा हमको लगा तो व्यवस्था भी हम लोग लगाए हैं। आलू तो उबाल चुके हैं, है ना, और खाना वाना भी बना रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं तो सब आप लोग खा के जाइएगा। हम सब मिलजुल के खाना वाना खा के जाएंगे यहाँ से आज का तैयारी के लेके। तो आज हम लोग बात करेंगे बदलाव में अगर बात करें हम लोग तो नए लोगों के लिए हम बताना चाहते हैं कंपनी का नाम है डीएक्सएन और ये जगह है फसिया नदी टोली, ऐसा बोलते हैं यहाँ पर। और इपोर का पाखी से अगर आप आएंगे तो उसको बोलते हैं सरना टोली। और मेरा अपना परिचय है रामेश्वर महतो और यहाँ पर करीब हो रहा है 2 साल करीब से हम लोग मीटिंग वगैरह कर रहे हैं दीदी नए लोगों के लिए। और यहाँ पर बहुत दूर से भाई लोग, बहन लोग, दीदी लोग आती है और अपना जीवन को बदलने के लिए तत्पर है वो लोग। तो हम चाहते हैं एक बार सबके लिए ताली हो जाए। और जहाँ तक बात अगर हम लोग करते हैं बदलाव का, तो जिस तरीके से हम अपना जीवन में देखें कि बदलाव हमको मिला था, तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि मेरा बदलाव डीएक्सन में कैसे बदला। इस बात को हम थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहते हैं, नए लोगों के लिए, पुराना लोगों के लिए। और डीएक्सन से पहले हम करते क्या थे, तो फिर से हम दोहरा रहे हैं। काहे कि जब आप लोग चाहे हम लोग जब कोई स्टेज मिलता है और कोई बोल देता है तो कैसे आले, तो हम लोग एकदम दर्द हाथ से आते हैं। कुछ बात को हम लोग जवाब भी नहीं दे पाते हैं, है कि नहीं है, जवाब नहीं ना दे पाते हैं। तो उसको हम कैसे बात को रख पाए जिस तरीके से हम अभी रख रहे हैं। हो सके मेरा बात आप लोग को अच्छा लगेगा तो देख लीजिएगा। तो डीएक्सन से आने से पहले जो है हम डीएक्सन कंपनी में नहीं थे, उससे पहले हम बिजली का काम कर रहे थे। उसी से मेरा अपना जीवन जो है, अपना परिवार का जो जिंदगी है, चाहे जीवन जो है, रोजी रोटी चलता था। और डीएक्सन में आने से पहले करीब 20 साल 25 साल हम बिजली का जो वायरिंग होता है उसको, बिजली का वायरिंग का काम अपना करते थे और उससे हम लोग का परिवार का नून रोटी चलता था। लेकिन जिस तरीके से बदलाव हमको मन ही मन चाहिए रहे थे कि कोई ऐसा बदलाव होता मेरा ज़िंदगी में जो कि मेरे लिए कुछ नया अंदाज में होता, तो उसी क्रम में मन ही मन सोचिए रहे थे। तो एक दिन का बात है जब हम लोग एक आदमी मेरे साथ में थे, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो कोटाम की ओर हम लोग जा रहे थे। तो हमारे बीच में अभी नहीं है सुलेंदर जी, एक बार उसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो सुलेंदर का जो गाँव है कोटाम डाँड़ टोली, वो डाँड़ टोली जो गाँव है वहाँ पर हम लोग के बीच में लखन दादा जो है और सुलेंदर उराव जी हैं। सुलेंदर जी का माता सही का जो परेशानी थी, उस परेशानी के विषय में शायद लखन दादा गए थे कुछ सामान के बारे में, और हम लोग का यही सब सामान है, चाय वगैरह, ये सब आदि जेल के बारे में बताने के लिए, चर्चा करने के लिए। हमको लगता है शायद एक आध बार दे चुके थे होंगे और नहीं तो फिर दोहराने के लिए गए थे। तो उसी क्रम में मुलाकात हुई, मुलाकात तो हुआ था ऐसा हमको लगता है। जानकारी तो वो हमको पूरा नहीं है, लेकिन हो सके हमको लगता है जानकारी 2012 या तो फिर 13 था होगा, जिस माध्यम से हमको जानकारी मिला 12-13 ईस्वी में। और कार्ड हम नहीं बनवाए, हम बोले कि दादा हमको ऐसा खाने पीने के लिए दीजिए, कार्ड वगैरह सबको बात को छोड़िए, ऐसा हम बोले। तो उन्होंने किए कहा कि अच्छा ठीक है, तब साबुन को ले लीजिए और सुलेंदर उरांव
का जो माध्यम है उसमें से 3 चाय लिए थे उस दिन सुलेंद्र उरांव, और 1 चाय हमको दिए और 2 चाय जो है सुलेंद्र उरांव खुद के लिए। और उसी क्रम में आर्थिक जीवन वगैरह का जो लखन दादा का जो लेन देन है वो हो चुका था उस क्रम में। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये चाय हमको मिला, गायनोडर्मा का ये चाय मिला। जब ये चाय मिला तो उसके माध्यम से हम इसको खाना पीना शुरू किए। और 2011 में मेरा माँ को लकवा हुआ था। 2011 ईस्वी में मेरा माँ को लकवा हुआ था, वो मार्च का महीना था। और उस मार्च का महीना में जब लकवा हुआ तो उस समय हम लोग बहुत तरह का मौलवी हो गया, मौलाना हो गया, जितना तरह का दवा बिरो जो करना था हम लोग करवा चुके थे। उसमें से कहीं तरह का कोई रिजल्ट नहीं आया। अब दाहिना साइड में मेरा माँ का बीपी ज़्यादा होने के चलते पैर जो है थोड़ा सा सिकुड़ गया था, कहने का तात्पर्य ये कि पतला हो गया था। तो उसी समय जब कि चाय के बारे में जानकारी हुआ तो उसमें से 1 चाय लिए और 1 हम साबुन लिए। और उसी समय जब हम लोग चाय को इस्तेमाल करने लगे तो उतना विश्वास हमको नहीं था डिएक्शन के बारे में कि ये सामान खाने पीने से ज़िंदगी भी बदलाव आएगा। मन में लग तो रहा था कि भाई मेरा ज़िंदगी कुछ ऐसा बदलाव हो, लेकिन ये सब के बारे में हमको जानकारी नहीं था। तो उस समय सुलेंद्र जी बोले कि रमेश जी आपका जो आदमी है उसको आप एकत्रित करिए, जमा करिए, तो हम लोग रांची चलेंगे करके। तो उस समय हम 2 गाड़ी, मतलब 2014 लास्ट का महीना में, 2014 लास्ट में हम 2 गाड़ी जो है कि गुमला में जितना भी और भी MLM कंपनी में लोग काम करते हैं उन लोग से हम मिले जुले। और मिलने के बाद 2 गाड़ी हम रांची रोसपा टावर लेके गए थे मीटिंग। उसमें से जितना भी लोगों को हम कार्ड बनाए हैं उसमें से कोई काम नहीं किया, उसमें से कोई काम कोई नहीं किया। फिर हम निराशाजनक घूर के आए, मन में सोचने लगे कि भाई 2 गाड़ी लेके गए। उस दिन मेरा करीब खर्चा 3000 से ऊपर हुआ था। तो हम सोचने लगे भाई 3000-4000 खर्चा किए, कार्ड तो सभी कोई बनवाया कुछ सामान लेने के बाद, लेकिन काम उसमें से कोई नहीं किया। तो हमको लगने लगा कि भाई डिएक्शन का है का नहीं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा। तो उसके उस वक्त में हुआ का कि जब हम वापस आए तो मन ही मन सोच रहे थे कि शायद और एक आध बार हम कुछ सामान वगैरह लेते। तो उस समय बहुत ऐसा कुछ काम जो था बिजली के साथ साथ में और भी करते थे। उस समय क्या हुआ, 2009 में पल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में काम करते थे मनी मार्केट में। तो उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा के लिए डायमंड नहीं बने थे। तो हम वहाँ पर रातू रोड में पैसा भी जमा करते थे और उसी क्रम में डिएक्शन का मीटिंग शीटिंग भी जाते थे, लखन दादा बुलाते थे। लेकिन उस समय उतना अच्छा हमको नहीं लगता था कि हम जाएँ। हम अपना साबुन खत्म होता था उसके लिए जाते थे, बाद में 2 गाड़ी हम लेके गए। तो उस समय हुआ का कि मेरा मीटिंग वहाँ पहुँचाते थे, कोई नहीं सुनता था। तो बाद में हम ठंडा हो गए, कहने का मतलब निराशा हो गए। उसी क्रम में लखन दादा हमको महीना का 30 तारीख को लास्ट मीटिंग में हमको बुलाते थे कि आना रमेश, सो थोड़ा सा मीटिंग सीटिंग को सुनना, ऐसा बोलते थे। तो उस क्रम में भी हम क्या करते थे कि मीटिंग सीटिंग सुनना कहते बोलते थे। उस समय भी हम मोबाइल वगैरह को बंद कर देते थे। तो रांची में 2 दिन मीटिंग होता था, एक मीटिंग होता था 15-16 और एक मीटिंग होता था 29-30। तो उस समय मोबाइल को बंद करते थे कि लखन दादा हमको बुलाएगा करके। फिर एक दिन मन ऐसा चलते गया हम लोग, है ना, चलते गए अपना जीवन का जो बदलाव है, बदलाव का तलाश में थे। उसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा करते करते लखन दादा हमको बार बार समझाते थे, लेकिन अपना स्थिति बोलिए चाहे जो भी बोलिए, या तो हम जानबे नहीं करते थे। तो सामानों लेके क्या करेंगे, ऐसा लगता है ना मन में, है ना। जैसे मान लिया हम जानबे नहीं कर रहे हैं, 15-20 हज़ार का सामान कैसे लेंगे। तो नए लोगों के लिए कहानी है कि जब हम सामान लेते थे तो एक स्पून, एगो साबुन, एगो पेस्ट लेके हम घर आते थे। मीटिंग सुनने हम जाते थे और एकदम किनारे बैठते थे, काहे कि डिएक्शन का मीटिंग तुरंत से समझ में नहीं आता है। बढ़िया आदमी को डिएक्शन का मीटिंग को समझने में टाइम लगता है। तो फिर इसी प्रकार से हम डिएक्शन में आते गए, करते गए। बहुत सारा लोगों में ये हुआ कि डिएक्शन में तो आया मेरे साथ में, लेकिन मेरे साथ में कोई चला नहीं, जिसमें से हम खुशनसीब हैं कि आप लोग मेरे साथ में। एक बार जोरदार ताली हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे इसी प्रकार से डिएक्शन का क्रम जो है मेरा चलता गया। और चलने का क्रम में क्या हुआ कि आप सब मिले। और उसी वक्त में क्या हुआ कि 2017 में मार्च का महीना था। उस समय 80 को कुर्सी खोजे थे हम। कितना को? 80 कुर्सी खोजे थे। उसमें से मात्र 5 लोग आए थे। कितना लोग आए थे? मात्र 5 लोग आए थे। तो उस समय कैसा लगना चाहिए? 80 कुर्सी में मात्र 5 लोग आया। उसमें से मेरा गुरुजी बहुत खुशकिस्मत है, 3 आदमी उन लोग होके आए। 3 आदमी कैसे उन लोग होके आए? इस तरीके से आए कि गुरुजी कहा कि होशियारी की 1 कन्या और कर ली, मतलब पहले से 1 कन्या और दोबारा और 1 कन्या, 2 कन्या, है ना। और उसके बाद जो है सुलेंद्र उरांव 3 आदमी आए। मेरा दोस्त आए 2, एक नल बनाने वाला है और मेरा ही जैसे एक बिजली मिस्त्री आया।
तो नन बनाने वाला ऐसे चल के छोड़ के चल गया हमको, और बिजली मिस्त्री बोला कि मुझे बुलाते हैं करके वो छोड़ के चल गया। उसमें से मात्र 3 आदमी बचे। उसी में से हमको लगने लगा कि हम उसी समय लखन दादा को बुलाएंगे जिस दिन ये रुनिया धर्मशाला का पूरा फुल रहेगा। मीटिंग ऐसा करें कि पूरा फुल रहेगा ताकि लोग आए और एक बार देखें। तो उसी समय हम डिएक्शन के अंदर में स्पीड हुए, और आज डिएक्शन के अंदर में करीब करीब डायमंड पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा बचल है। तो इस प्रकार से मेरा डिएक्शन के अंदर में 17, 18, 19, 20, 21 का जो रेशियो है यहाँ तक पहुँच पाए। और डिएक्शन में एक चीज़ हम देखें, अगर कोई काम हम करते हैं तो केवल मेरा ही जिंदगी बदलता है और लोगों का नहीं। अगर हम कोई ठेकेदारी करते हैं, कोई रेजा कुल्ली है, देखते हैं इसका एकदम वर्षों तक उसका ज़िंदगी में बदलाव नहीं आता है, जो करते हुए रहता है। लेकिन डिएक्शन के अंदर में देखें कि अगर मान लिया जाए, अगर हम ये डिएक्शन कंपनी के अंदर में जब हम आए, उसके बाद हम अपना जो विचार को रखे, लोगों के प्रति कोई सुना, कोई सुनबो नहीं किया, कोई कुछ बोला, कोई हाँ बोला, कोई नहीं बोला, लेकिन उस सब में कोई दिमाग हम नहीं लगाए। तब उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे 2021 में हम पहुँचे। आज डिएक्शन के लेके मेरा ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव है। सबसे बड़ा चीज़ है डिएक्शन में हमको 3 चीज़ मिला। पहला हमको मिला अनुभव, अपना पर्सनल जिंदगी का जो अनुभव मिला, आज मेरा जिंदगी में बदलाव आ रहा है, ये हमको पता चला। दूसरा बात है कि हम सेहतमंद रह पाए, है ना। मेरा में शरीर के अंदर में गैस्ट्रिक वगैरह होता था, तो आज हम सेहतमंद हैं बहुत बढ़िया से। तीसरा बात ये मिला कि आने वाला भविष्य के अंदर में हम अपना इनकम को कैसे बड़ा कर पाए, इसको हम जान पाए, है ना। अगर आज हमको 80 रुपया आया तो अगले महीना 150 आया, तो अगले महीना 300 आया, तो 400 आया। वैसे करते करते डिएक्शन के अंदर में मेरा पेमेंट बढ़ते क्रम में है। लेकिन और जिंदगी में क्या होता है कि वो वहाँ पर है और उससे ज़िंदगी मेरा ना घटा ना और ज़िंदगी मेरा बढ़ा। तो कमाल किसका है, तो हम लोग के पास में जो गायनोडर्मा है, इसी से बना हुआ सारे सामान है। इसको हम लोग इस्तेमाल करते गए। कोई लोग सुना, कोई लोग नहीं सुना, उसको हम लेके नहीं चले। और मेरा एक मानना है कि डिएक्शन के अंदर में कौन सुने नहीं सुने उसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है, हमको लोगों को सेवा करते हुए आगे बढ़ना है, ऐसा हमको लगा। और आज हमको एक निश्चित जो समय में पेमेंट आता है, जैसे 10 तारीख में मेरा जो भी पेमेंट आता है वो 10 तारीख को पेमेंट आ ही जाता है, और 11 तारीख को रहता है, जो 10 तारीख को इतवार पड़ता है, तो आज के डेट में देख रहे हैं 9वें तारीख को पेमेंट आ जाता है। इस बात के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो ऐसा मेरा जिंदगी में बदलाव आया। तो कुछ बातें जो मेरा बात से आप लोग कुछ बात को रख पाएंगे, आप लोग जान पाएंगे जिस तरीके से हम बात को रखें। तो हम आप सबों को पारी देने के लिए पारी से बुलाएंगे, और हम चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग लोहरदगा का जो तैयारी करेंगे और बेहतर, और जो भी समय रहा हो तो आप लोग पारी से यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले आप सबको धन्यवाद मेरी ओर से, बहुत शुभकामना। हम पारी से आप लोग को मौका देंगे, ढेर चर्चा हुआ मेरी ओर से, और यहाँ पर स्टेज में आमंत्रित करते हैं बसंत बाबू। थोड़ा सा आपसे आग्रह है, आप स्टेज में आए, जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। बसंत बाबू के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।